हाँ जी, तो देखिए 34वां क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो आपके पास बोला गया है ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन। तो आपके पास एक एराइल डाइजोनियम सॉल्ट है और H3PO2 है, और पानी डाला है, आपका बेंजीन बनता है और H3PO3 फॉर्म होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी फॉर्म होता है। ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में आपको बताना है कि कौन सी बातें ठीक हैं। तो पहला गिवन है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H3PO2 इज टेकिंग प्लेस हियर। तो देखिए कुछ कुछ बातें यहाँ पे जान लीजिए कि इसको बोला जाता है फोस्फेनिक एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये दोनों आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको बोला जाता है फोस्फोरस एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, अगर ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, किसका, फोस्फोरस का, ठीक है, क्योंकि ये कि यहाँ पर एलिमेंट है जिसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, और आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करूँ फोस्फोरस का, तो आपको समझ आएगा हाइड्रोजन के लिए 1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाता है कब, जब आपके पास एक ही एटम हो, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो जाएगा ऑक्सीजन स्टेट से जब आपके पास एक से ज़्यादा एटम हो। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, दोबारा सुनिए। यहाँ पे फॉस्फोरस एक है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो चाहे चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, एक ही बात होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एवरेज होता है किसका, ऑक्सीजन स्टेट का, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट बोलूँ या फिर ऑक्सीजन नंबर मेरे मुँह से निकले, दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 1 × 3 प्लस एक्स प्लस 2 - 2 इस तरीके से निकालते थे ना, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, और बराबर 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो एक्स की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का +1 है। अगर यहाँ पे निकाले तो 1 × 3 प्लस एक्स 3 - 2 = 0। तो एक्स की वैल्यू पता चल रही है कितनी, +3। तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि +1 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ H3PO2 इज टेकिंग प्लेस। बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा ऑप्शन गिवन आपको है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज +3 इन H3PO3। बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभी अभी तो निकाला है, तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है उसको देखिए, रिडक्शन ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, अरे यही है, ठीक है, इसको आप AR भी लिख सकते हो, ठीक, इज टेकिंग प्लेस। तो एक बात बताइए, जब एक मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल होना चाहिए ना जो रिड्यूस हो रहा होगा। तो ये वो मॉलिक्यूल है जो कि क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होकर कहाँ जा रहा है, बेंजीन के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड क्लोरीन ये सब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निकलना भी रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने सोचना होगा कि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो वहाँ पर जो मेन बात होती है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो निकल रहा है, तो आपका वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर किस में जा रहा है, आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये भी बातें, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी यहाँ पर ठीक है। अगला देखिए, H3PO3 इज़ नोन एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे बिल्कुल गलत बात कह रहा है, ठीक है। ये अब आपको बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन था कि आपको ये पता होना चाहिए कि H3PO3 को बोला जाता है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और ये जो आपका है ये फोस्फेनिक एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू। ये गलत है।